जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको मकर संक्रांति पे सुनने वाली कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी मकर संक्रांति से शुरू करके दूसरी मकर संक्रांति तक सुनते हैं, या फिर हम हर 14 तारीख को ये कथा सुन सकते हैं। जैसे पहली मकर संक्रांति 14 तारीख को हमने कथा सुनी, तो हर महीने की 14 तारीख को ये कथा सुन के सुहाग सामग्री दे सकते हैं। और अगर नहीं दे सकते हर महीने, तो जब साल पूरी हो जाए उसके बाद में पूरी कथा का उद्यापन करें। पूरी कहानी सुनने के बाद में हमें शिव जी के मंदिर में जाना चाहिए, जहाँ शिव पार्वती का पूरा परिवार हो। वहाँ पे हमें माता पार्वती जी के लिए चुनरी और सुहाग की सभी सामग्रियाँ और चूड़ा लेके जाना चाहिए। माता पार्वती को चूड़ियाँ पहनानी चाहिए, चुनरी ओढ़ानी चाहिए और सभी सुहाग सामग्री उन्हें अर्पण करनी चाहिए। और महादेव जी को, गणेश जी को, सभी देवताओं को किसी मीठी चीज़ का भोग लगा के उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे सौभाग्य को सदा बनाए रखे, सदा लंबी मेरे पति की आयु हो, ये कामना करनी चाहिए। उसके बाद में 13 जो सुहाग सामग्री होती है वो हम 13 सुहागन स्त्रियों को बांट सकते हैं। जैसे अपनी ननद, अपनी जेठुती, अपनी जेठानी, अपनी सास, या फिर अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी आपसे उम्र में बड़ी हो उनको दे सकती। अपनी खुद की बेटी को नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा आप किसी और को दे सकते। अगर आप 13 नहीं दे सकते तो 5 भी दे सकते हैं। अगर आपकी इतनी शक्ति हो तो आप उसके साथ एक कटोरी भी दे सकते हैं, हर सुहाग सामग्री के साथ, जो और भी उत्तम है। अब आप इस व्रत की कथा सुनिए। एक ब्राह्मण की 5 बेटियां थीं। पांचों शिव जी की पूजा करती, दिया जलाती और 5 दिन तक सुहाग की कहानी सुनती। चारों बेटियां का दिया बहुत देर तक जलता, पर 5वीं का दिया जल्दी ही बुझ जाता। बेटी ने घर आकर माँ से भी कहा, तो माँ बोली कि बेटी तू उसमें भी ज़्यादा घी डाल दिया कर। थोड़े समय बाद 5 का विवाह कर दिया। चारों के घर बहुधन था, पर 5वीं बेटी का पति रोज कमा कर लाता, रोज खाता, फिर भी वो संतोष रखती। एक दिन 5वीं बेटी का पति थोड़ी ही लकड़ियाँ जंगल से काट कर बेचने लाया, तो उसने पूछा, आज इतनी ही लकड़ियाँ कैसे लाए हो? पति ने बोला, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस पर 5वीं बेटी ने कहा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन उसका पति जंगल जाने लगा, तो बेटी ने कहा, मैं भी साथ चलूँगी। दोनों साथ जंगल में गए, थोड़ी लकड़ियाँ काटी और पति की तबीयत बिगड़ने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ा। जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। अब वो उसे साथ लेवे तो वो उठे नहीं और छोड़ भी नहीं सकती। उसने गोद में पति का सिर रखकर सुलाया और विलाप करने लगी कि मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मेरा पति उठता ही नहीं। उसी समय उधर शिव और पार्वती जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए आए। शिव जी पार्वती जी से बोली, देखो इसके साथ कितना बुरा हुआ। पार्वती जी बोली, भोलेनाथ, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसके पास हाल चाल पूछा तो उसने सब बात कह सुनाई। सब हाल जानकर शिव जी बोले, इसे लेकर घर क्यों नहीं जाती? ये तो मर गया है। तब बेटी बोली, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, और रोने लगी। तो शिव जी को दया आ गई और बोली, तू वही है ना जिसका दिया जल्दी बुझ जाता था? उसने हाँ कहा। तो शिव जी बोले, तूने दिया तो जलाया, पर कभी सुहाग की कहानी नहीं सुनी। बेटी शिव जी के पैर पकड़कर बोली, मेरे पति को जीवित कर दो, मैं आप जो कहेंगे सब करूँगी। शिव जी ने अमृत के छींटे दिए और उसका पति अंगड़ाई लेता बैठ गया और बोला, मुझे बहुत नींद आई। पत्नी बोली, ऐसे नींद दुश्मन को भी नहीं आवे। चलो अपने घर चलो, मुझे सुहाग का उद्यापन करना है। उद्यापन में 5 स्टील की कटोरियाँ, 5 जूड़े, मौली,
सिंदूर, बिंदी, काजल, ब्लाउज, फीस, श्रद्धानुसार सुहाग सामग्री व रुपये पाँचों कटोरी में रखकर मंदिर में ब्राह्मणों को देवी। स्टील के कटोरे में सभी सुहाग सामग्री व रुपये, ब्लाउज, फीस रखकर महादेव के मंदिर में चढ़ावे व एक स्टील के दीपक में बत्ती व घी डालकर महादेव के जोत जलावे। बची हुई बाकी 4 कटोरे और सुहाग सामग्री बहन बेटियों को या अपनी जेठानी देवरानी को दे देवे। उसने घर आकर विधि विधान से उद्यापन किया। उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई। घर में ठाट बाट हो गए और दोनों पति पत्नी संतान के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। तो ये थी सुहागन की कहानी, सुहाग की कथा। इस कथा को सुनने से भी पति की लंबी आयु होती है और ये साल भर सुनी जा सकती है या 14 तारीख को भी सुनी जा सकती है। जैसी आपके पास समय हो उस प्रकार आप सुन सकते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।